श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कथा अभी 3 बजे से होगी। अभी थोड़ी देर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो वो अपने हाथ उठाएंगे और बाकी शांति से बैठे रहेंगे और कम शब्दों में अपना प्रश्न करेंगे ताकि सबको मौका मिले प्रश्न पूछने का। चलो, किस किस का प्रश्न है? ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि गौ हत्या कब बंद होगा? देखो, मोदी जी से हमने प्रार्थना की है कि गौ हत्या बंद करें, जल्दी से बंद होगी जी। प्रार्थना की गई है, अभी जल्दी से प्रयास है, भगवान चाहेंगे जल्दी होगी जी। चलो जी गुरुजी, मैं गौशाला खोलने वाला हूँ घर पे, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं गौशाला खोल पाऊँ। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो यहाँ ले आइए, शांति से बैठ जाओ। पहले हैं सब बैठ जाओ, हम बात करेंगे। इनको बात करना, आपको बात करनी है, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल सात्विक और ब्राह्मण की तरफ ही है। सही है। और मेरे सखा भी ब्राह्मणी हैं सब। सही है। मैं 3 बजे 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। तो आप बताइए कि 3 बजे या 2:30 बजे उठ के मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ, भगवान का मंत्र, भगवान का नाम कभी भी जाप किया जा सकता है। धन्यवाद। सवेरे जल्दी से जागकर भगवान का ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित है। नहीं 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 नहीं, कुछ जरूरी है बहुत। बोलो बोलो। श्री राधे महाराज जी। जी महाराज जी, यहाँ आके लोग बोलते हैं कि वृंदावन की रज जो है लेके जाना चाहिए घर पे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि और भी संत साधु संत बोलते हैं कि जो रज है उसमें बहुत सारे साधु संत जो पहले बहुत जन्मों की तपस्या की वही रज बन के यहाँ विराजमान है, और वो रज ले जाए अगर हम घर पे तो हमें पाप लगता है। तो महाराज जी, ये हम मतलब कैसे समझे जो बोलते हैं कि थोड़ी रज घर ले जाके उसे मस्तक पे लगाना चाहिए, तो ये कैसे संभव है महाराज जी इसका? देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप महीने में एक बार या साल में एक बार जी सपरिवार ब्रजमंडल आते रहा करिए। इस रज को यहीं पर माथे से लगाइए, क्योंकि यहाँ की रज भी यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती जी, वो भी यहीं रहना चाहती जी। इसलिए आप आते रहिए और आकर के इस रज को प्रणाम करते रहिए। और यहाँ से कुछ लेकर जाना है तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, भगवान का ध्यान लेकर के जाइए। मन मंदिर में भगवान को बसाइए और भगवान का स्मरण करिए। महाराज जी, और वो जो कर्ण रहते हैं वो गलती से भी अगर हमारे साथ चले जाएंगे तो उनका पाप लगता है? नहीं, ऐसा पाप नहीं लगता। पाप की यहाँ कोई बात नहीं है। कोई लेकर भी जाता है वो पाप का भागीदार नहीं है, परंतु लेकर ना जाए, यहीं आकर के उस रज को प्रणाम करे, ये सबसे उत्तम पक्ष है। जी महाराज, राधे राधे। तुम ही बात कर लेना, मैं बात कर। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। आपका बहुत बड़ी भक्त हूँ, आपका सब बात कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मैं किसी को और ले आना चाहती थी आपका आश्रम में रहने के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन किया था, यहाँ से मना कर दिया गया कि 1 साल बाद आओ, अभी जगह नहीं है। और उनका जिनको मैं लाना चाहती थी उनका कोई है नहीं। आप बताएं, मैं कि दूसरे बार ले आऊँ 1-2 महीने बाद? तो आप उनकी कौन है? मैं मेरे बगल में रहते हैं, उनका कोई है नहीं। तब तक आप ख्याल रखो। हाँ, आप मैं- सेवा करो। हाँ, आप सेवा करके आप भी थोड़ा पुण्य नहीं, कमाइए। मैं उनका भी इच्छा है कि वृंदावन वास हो जाए।
ले आना, ले पर आऊंगी, तब ठीक तक आप उनका ख्याल अच्छे से ठीक रखना। है गुरुजी। और एक बात है, मैं आप जो अभी अभी वो जो मिट्टी का बात किया है वृंदावन का, मैंने अभी ऑलरेडी कर लिया है पैक, तो क्या करूँ, यहाँ छोड़ जाऊँ? जो आपका मन है वो करिए। नहीं आप बोलिए फिर ले जाऊँ कि छोड़ जाऊँ? हमने तो बताया कि जो रज है अच्छा उसे यहीं प्रणाम किया जाए, यहीं प्रणाम करके, और ठीक उस है, रज को भी क्यों वृंदावन से वंचित करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, जी मैं आसाम से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं हर जगह घूमती हूँ भगवान के द्वारों पे, लेकिन दिल से मेरे जो भगवान है ये मतलब आता नहीं है। कौन नहीं आता? भगवान जो है ये मुझे लगता नहीं है कि भगवान है। आपको नहीं लगता कि भगवान है? मतलब हम वो सोचने के लिए हर जगह घूमते हैं लेकिन दिल से नहीं आते हैं, क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो आप पहले ये बताओ कि आपको हर जगह भगवान नजर नहीं आते? नजर मतलब नजर आने के लिए हम घूमते हैं गुरुजी, लेकिन दिल से क्यों नहीं आते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सत्संग करिए, भगवान का कीर्तन करिए। भगवान जल्दी से नजर नहीं आते। आपके आंखों में भगवान दिखें, आपकी आंखों से, इस योग्य हमारी आंखें भी तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप चाइना का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी, क्यों? मैं सिर्फ इंडिया का ही देखता हूँ गुरुजी, छोटी मोटी देख लेता हूँ बाहर का। सुनो, इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी, नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ाई इंग्लिश में उतना आता ही नहीं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश भाषा नहीं आती ना, तो इंग्लिश का अखबार आप नहीं पढ़ पाते। हाँ गुरुजी। जबकि अखबार में लिखा सब कुछ है, पर आपको भाषा नहीं आती। उसी तरह भगवान उस भाषा की तरह है। अखबार में लिखा तो है, आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। उसी तरह जब तक भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा तो हर जगह लिखे हैं, पढ़ वही सकता है जिसे भक्ति की भाषा का ज्ञान हो। इसलिए वो भक्ति की भाषा आ जाएगी तो भगवान तो कण कण में लिखा हुआ है। लिखा मीन्स व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो भगवान सब जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए हमें वो भक्ति की भाषा आनी चाहिए, वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, क्या वो कोई भाषा जानता है? नहीं गुरुजी। लेकिन उसकी भाषा कौन जानता है? पापा मम्मी, हाँ, आस पड़ोस के लोग। जैसे छोटे से बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, लेकिन उस बच्चे की भी भाषा उसकी माँ समझती है। उस बच्चे की भाषा माँ समझ जाती है। जैसे बच्चे के प्रेम की भाषा को माँ समझती है ना, ऐसे भक्त के प्रेम की भाषा को भगवान समझ जाते हैं। बस वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का स्मरण करिए। अपने आप भगवान आपके दिल में भी बसेंगे, मन मंदिर में भी बसेंगे, सब जगह तो होंगे। गुरुजी रोज क्या जप करना पड़ेगा? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का रोज जाप करो। ठीक है गुरुजी। जो मंत्र पाए हो गुरुजनों से वही जपो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं गुरु दीक्षा तो ले रखी है, पर सुबह स्कूल जाती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है तो मैं मंत्र जब नहीं कर पाती तो ऐसे चली जाती हूँ, तो जाना चाहिए कि तो नहीं आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है? जाना? काफी दूर है, आधा